ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर, गुरु श्री वेद व्यास जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है, जिसमें ऋषभ जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना, इसका वर्णन दिया गया है। ओम ऋषभवाचा नायं देहो देहभाजं नृलोके कष्टान् कामान् हरते विड्ढभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकाम येन सत्वं शुद्धि दस्मात् ब्रह्मशौक्यं त्वनन्तरं महत्सेवं द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमोद्वारं योषितां संज्ञसंगं मान्तस्ते समाचित्ता प्रसन्ता विमन्यवा सुहृद साधवो ये एवा मयिषे कृतसौहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यवदस्ताश्च लोके नूनं प्रमत्त कुरते विकर्म यदीन्द्रियप्रीतय आप्रीणोति न साधु मन्ये यद आत्मनो यः मन्ननपि क्लेशद आश्रदीय पराभवस्तावद्बोधजातो यावन्विजिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वे कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनोकर्मवशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मान्युपदीयमाने प्रीतिर्न यावान्मयि वासुदेवे न मुच्यते देवयोगेन तावत् यदा न पश्यत् यथा गुणेऽहं स्वार्थे प्रमत्ता सा विपश्चित् गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापान् आसाद्य मैथुन्यमगारमज्ञ। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस प्रकार से अपने पुत्रों को ऋषभ देव जी कहते हैं कि पुत्रों, इस मृतलोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्टा भोजी शूकर कुकर आदि को भी मिलते ही हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का, स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हों, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम के ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हों। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हों, मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसके कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देहादियों के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं
वासनाएं भी बनी ही रहती है और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्म में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता है। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान गृह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। पुंसा स्त्रिया मिथुनि भावमेतं त्वयोर्मिथो हृदय ग्रंथिमाहु अथो गृह क्षेत्र श्रुताप्ति वित्ते जनस्य मोहो अयं ममेति। यदा मनो हृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ़ आश्लेथ तदा जन संपरिवर्तते स्माद् मुक्त परम यात्यतिहाय हेतुम्। हंसे गुरुमयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तुर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसे हानिवृत्त्या मत्कर्मभिः मत्कथया च नित्यं मद्देव संगाद् गुणकीर्तनान्मे निर्वैर साम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहज्ञेहात्मबुद्ध्या आध्यात्मयोगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्मां विजयेन साद्रयक सदृक्षया ब्रह्मचर्येण शश्वत् दशम प्रमादेन यमन्न वाचां सर्वत्र मद्भावचक्षुणेन ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन योगेन धृत्यात्मसत्त्वयुक्तो लिंगं व्यपोहेत् कुशलोऽहमाख्यं कर्माशयं हृदयग्रन्थिबन्ध मद्विद्यया साधितमत्प्रमत्त अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यक् व्यपोहे परमेत योगात् पुत्राशासनपो गुरुर्वा मल्लोककामो मदनुग्रहार्थ इत्थं विमन्युरनुसृत्य दत्तञ्ज्ञान् न योजयेत् कर्मसु कर्ममूढान् कं योजन्यमनोऽर्थ लभ्येत निपातयन्नष्टदृशं हि गर्ते। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद्य ग्रंथि कहते हैं। देह अभिमानी रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देह इंद्रिय के अतिरिक्त घर खेत पुत्र स्वजन और धन आदि में भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य उद्यम एवं सत्वगुणा विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि वो सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म के त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से
बैर त्याग से, समता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मैं मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधना से, अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त हो इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इस साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। इसके अनंतर साधन का भी परित्याग कर दे। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्यों को और पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञान के लोको स्वयं श्रेयस नष्ट दृष्टि, योर्थान समेयेत निष्काम कामा, यन्योन्य बहिरासुकले हेतु रनंत दुखम च न भेद मूढ़, कस्तम स्वयं तद्यो विपश्चित अविद्ययामान्तर्यवर्तमानं दृष्ट्वा पुनस्तं सघृणं कुबुद्धिं प्रयोजयेत्युत्पथगं यथान्धं, गुरुर्न स्यात्मजनो न स स्यात्, पिता न स स्यात्, जननी न सा स्यात्, दैवं न तस्मान् पतिस्य स त्यास्या, न मोचयेद्या समुपेत मृत्युम्। आज्ञा के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ये परम पुरुषार्थ मानते हैं रहें, तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दे। उन्हें विषयायुक्त काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह की भोग काम वासनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में बैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते हैं कि इस बैर विरोध कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरे के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आँख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु नहीं है, स्वजन नहीं है, पिता नहीं है, माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति नहीं है। इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्म, पृष्ठे कुतो मे यद धर्म आरात्, अतो हि मामृषभं प्राहुरार्या, तस्माद् भवन्तो हृदयेन जाता सर्वे मह्यं सममुं सनाभम्। अक्लिष्टबुद्ध्या भरतं भजध्वं शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानां, भूतेषु विरुध्यत उदुत्तमां ये शरीरश्रीपास्तेषु सबोधनिष्ठा, ततो मनुष्या प्रणथासतोऽपि गन्धर्वसिद्ध्या विविधानुगाये, देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधाना ये दक्षादयो ब्रह्मसुतासु तेषां, भव परं श्रोत विपिच्य वीर्या स्वमत्परोऽहं द्विजदेवदेवा।
मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्वमयी हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजा पालन में भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है। उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ है। पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों से प्रमथगण, प्रमथों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, असुरों से देवता और देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ है। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। न ब्राह्मणेस्तुलये भूतमन्येत् पश्यामि विप्रा किमतः परं तु यस्मिन्निभिप्रहुतं श्राद्धया मत्स्रामि कामं न तथाग्निहित्रे। धृता तनुरुशते मे पुराणी येनेह सत्वं परमं पवित्रं सामोदमं सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र मतोऽप्यनन्ता परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गादिपतेर्न किञ्चित् येषां किमुंसादितरेण तेषामकिञ्चनानां मयि भक्तिभाजम्। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके विप्रगण दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसी अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता है। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है तथा जो परम पवित्र सत्वगुण, सम, दम, सत्य, दया, तप, तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मा आदि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग, मोक्ष आदि देने की भी सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्क्रिय होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते हैं। फिर राज्य आदि अन्य वस्तुओं की तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। सर्वाणि मद्दिष्णतया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभाविताभ्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भीष्टदुहार्णवं ते मनोवचो दृक्करणे हितस्य साक्षात्कृतं मे परिहरणमं हि विना पुमान् ये महाविमोहात् कृतान्तपाषाण विमुक्तमीशत्। पुत्रो, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर सत्शुद्ध बुद्धि से पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोहमय कालपाश से छुड़ा नहीं सकता है। श्री सुखवाचा, श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं मनुष्य सास्यात्मजां स्वमनो शिष्टानपि लोकानुशासनार्थ महानुभाव परम शुद्ध भगवा निगमापदेश उपशमशीलानाम् उपरतकर्मणां मामुनीनां भक्तिज्ञान वैराग्य लक्षणं पारमहंसस्य धर्म
उपशिक्षमाणं शिक्षमाणं परम भागवत भगवज्जनपरायणं भरत धरणी पालनाया संचा स्वयं भवन एवो वरिता शरीर मात्र परिग्रह उन्मत इव गगन परिधाना प्रकीर्ण केशा आत्मन्योपिता हवनीयो ब्रह्मा वर्तात् प्रव्रजात जडान्धः मूक बधिर पिशाचो मादक वध वधूत वेशो विभाष्या माणोपि जनानां घृतो मौन व्रता तूष्णीं बहुआ तत्र तत्र पुराग्रामाकर खेट वाट खरवट शिवी वज्रा दोषार्थ गिरिवनाश्रयम् आदिष्वनुपथा वनी चरापसदे परिभूयमाना पक्षि मक्षिका विरवन गजस्तर्जन ताड़न वमेहन स्टीवन ग्राव सकृद्रज प्रक्षेपा पूतिवात दुरुक्तेस्तद विगण यण्ये वासत संस्थान एतस्मिन् देहोपलक्षणो सदपदेशेन उभयानुभव स्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेन समारोपितां ममाभिमान त्वाद्विखण्डितमना पृथ्वीम् एक चर परिभ्रमाम अति कुसुमा अति सुकुमार कर चरणो स्थल विपुल भावान सगल बदनाद्य वय व विन्यास प्रकृति सुंदर स्वभाव हास सुमुखो नव नलिन नलिन दलाय मान शिशिर तारुणायतन यन रुचिर सदृश सुभग कपोल कर्ण कंठनाशो विगूढ़ स्मित वदन महोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुम सरासन उपदधानं परागवल्लम्ब मानकुटिल जटिल जटिल कपि सकेश भूरि भारो वधूता मलिन निज शरीरेण गृहीत वदृशतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऋषभदेव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ये सब प्रकार सुशिक्षित थे तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्त परायण महामुनि के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रखते रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा भेष था। इस स्थिति में वे वनीय अग्निहोत्र की अग्नियों की को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए थे, कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़ अंधे बहरे गूंगे पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहाँ तहाँ विचरने लगे। कभी नगरों और गांवों में चले जाते तो कभी खानों किसानों की बस्तियों में, बगीचों, पहाड़ी गांवों और सेना की छावनियों में, गौशालाओं में, अहरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थान में रहते। कभी पहाड़ों और जंगलों, आश्रमों के आदि में विचरते थे। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियाँ सताती है, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, कोई बिष्ठा और धूल फेंकते, कोई अधोवाई छोड़ते और कोई खोटी खरी सुनाकर उनका तिरस्कार करते। किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे
जाने वाले इस मथ्या शरीर में उनकी अहंता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्मा स्वरूप में ही स्थित थे। इसलिए अखंड चित्तवृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ पैर छाती लंबी बाएं कंधे गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थे। उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने विशाल एवं कुछ लाली किए लिए हुए थे। उनकी पुतलियाँ शीतल एवं संताप हारिणी थी। उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे तथा उनके अस्फुट हास्ययुक्त मनोहर मुखारबिंद की शोभा को देखकर पूर्व नारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था। तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकी रहती थी, उनके महान भार और अवधूतों के समान धूली धूस सरित देह के कारण वे ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। यर्हि वाव भगवन् लोकमिमं योगस्याद्या प्रतिपमिवाचा क्षाणस्तत्प्रतिक्रिया कर्म बिभत्सितमिति व्रतमाज गर्जास्थिता शयाना इवाश्राति पिबति खादत्यवमेहति हदति स्म चेष्मानम् उच्चरिता आदिग्धोदेश तस्य यः पुरीशसुरभिः सौगन्ध्य यायुष्देशं 10 योजनं समन्तासुरभि चकार एवं गोमृग काकचर्यया व्रजं तिष्ठन्नासीन शयान काकमृग गोचरिता पिबति खादत्यावमेहति स्म। इदं नानायोगचर्याचरणो भगवान् कैवल्यपतिर्खभो विरत परम महानंद भाव आत्मनि सर्वेषां भूतानां आत्मभूवृते भगवती वासुदेव आत्मनोः अव्यक्तावधानन्त रौद्रभावेन शुद्ध समस्तार्थ परिपूर्ण योगेश्वराणि वैहासमनौज्जवान्तर्धान परकाय प्रवेश दूरग्रहणादिभिः यदीक्षयोगपता पगतानि नान्यथा नृप हृदयेनाभ्यनंदत। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय श्री भत्स वृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे ही लेटे खाने पीने चबाने और मलमूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल में लौट कर शरीर को उससे सान लेते थे, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इस प्रकार गो मृग और काक आदि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटे लेटे ही खाने पीने और मलमूत्र का त्याग करने लगते थे। परीक्षित परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की योगचर्याओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन मनोज बित्व मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर्ध्यान, पराकाय प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आई।
परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करें और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 6वां अध्याय जिसमें ऋषभदेव जी का देह त्याग का प्रसंग हुआ। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधेयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। श्रिया श्री स्वयं सुकेतना भुवनेश्वर लक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि सरदा सतां कुलजन प्रवर्ष लज्जा तात्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।